जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अभी के समय में 192 रुपये के आसपास चल रहा है और ये स्टॉक बहुत मोमेंटम में है और बहुत बुलिश पैटर्न पे काम कर रहा है। दोस्तों, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का जो पैटर्न पहले बना था उस पैटर्न पे ये कंटिन्यू फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। और जब से न्यूज़ आया है और जब से इस कंपनी ने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किए उसके बाद ये जो स्टॉक है बुलिश मोमेंट में चला गया है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास पहले से ऐसे स्टॉक या इस कंपनी के एक भी शेयर होल्डिंग है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और जो न्यूज़ है उन दोनों को मैं अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आप आगे जो डिसीजन है उसको कैसे लेना है, क्या करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उस डिसीजन को समझ लेते, उस न्यूज़ को अगर आप अच्छे से समझ लेते तो आप लेबल भी फाइंड कर लेंगे। जो लेबल में इम्पोर्टेंट लेबल जो है वो बताऊंगा, जहाँ से कि मार्केट में पहले भी पैटर्न बन करके वो अप साइड गया था और एक हाई बनाया था जो कि 319 का हाई था, ठीक है। लेकिन अभी जो पैटर्न बना रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। मैं आपको चार्ट पे भी ले जा करके समझाऊंगा और जो लेवल है उस लेवल को कैसे फाइंड आउट करके आगे आपको अपने पोजीशन को होल्ड करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत खास चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे न्यूज़ क्या है, आखिर चार्ट पे वो पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, लेबल क्या है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, अब हम लोग चार्ट पे आ गए और इस चार्ट पे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो स्टॉक है ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड का, ये स्टॉक अभी के समय में 195 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 195 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में एक पैटर्न में सबसे पहले दिखा देता हूँ और लेवल भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आपको आगे जो मैं लेवल बताऊंगा ना उस लेवल पे आप आगे अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे। जो चीज़ है पहले पे बता देता हूँ। एक हाई बना था 319 रुपये का, ये हाई आपको पता है। इस हाई पे मैंने वीडियो बनाया था और वहां पे मैंने बताया था भी कि ये जो हाई है, इस हाई के बाद जो डाउन ट्रेंड आएगा उसमें जो प्रॉफिट बना लिए हैं वो लोग कम से कम अपने प्रॉफिट को सेफ रख करके निकल जाना है, या तो अगर वेट करना है तो आपको एक लेवल मैंने बताया था जो कि वो लेवल था आपके लिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लेवल बताया था इसके आसपास, ये वाले के आसपास, कि इसके बाद अगर ब्रेक करता है मार्केट तब अगर आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट आता है तब आपको शॉर्ट टर्म में सोचना है, ठीक है। मैंने ये चीज बताया था, लेकिन यहाँ पहले समझिए कि हुआ क्या था और ये पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है। दोस्तों, हाई जब बनाया था उसके बाद ये जो हाई था, इस हाई के बाद फिर 305 रुपए का हाई बनाया था, ये दोनों हाई। अब मार्केट में यहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल बना था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। इस कैंडल को आप समझिए, ये ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट में एक हाई बना, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में गया, फिर एक हाई बनाया, लेकिन पहले वाला जो हाई था उस हाई से नीचे हाई बना और मार्केट फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ये जो चार्ट है ये डे वन का, मतलब एक दिन का जो चार्ट रहता है वो चार्ट टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। डे वन का जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, स्विंग ट्रेडर के लिए, इंट्राडे के लिए, जो होल्डर है उसके लिए भी बेस्ट है। अकॉर्डिंग ये कि ये स्टॉक अपने तरफ से बहुत स्ट्रांग है और न्यूज़ जो है उसको जानने के बाद आप अगर होल्डर है तो आपके लिए फिर तो भाई मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। आप समझ सकते हो। अब ये पैटर्न दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस
सिचुएशन में क्या हुआ था, जब मैंने ये वाला लेवल बताया था, इस लेवल के बाद बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वो बाय भी किए, प्रॉफिट बनाए, फिर वो अपना प्रॉफिट बना करके बहुत से लोग का इसमें लॉस भी हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होता है तो वहाँ पे लॉस नहीं होता, बहुत से लोग का इसमें लॉस भी हुआ होगा, लेकिन जो मेरे चैनल से पहले से जुड़ा हुआ है भाई, मैं उसको साफ क्लियर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन जिस तरह से बना हुआ है, इस सिचुएशन पे अब क्या करेंगे, यहाँ एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, और इससे पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। अब इस चीज को समझिए आप कि पहले हाई बना 319 रुपए का, फिर मार्केट नीचे आया, फिर 305 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। जब हाई बना था उससे पहले एक बड़ा सा कैंडल बना था, यहाँ भी बड़ा कैंडल बना है, यहाँ भी एक बड़ा कैंडल बना है। लेकिन ये चीज अगर मैं अपने पैटर्न अकॉर्डिंग बताऊं, तो यहाँ पे बहुत से सेलर होल्ड किए हुए हैं, जो स्विंग ट्रेडर है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो सब लोग यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अब जब होल्ड किए हैं तो इस होल्डिंग पे होगा क्या कि इस होल्डिंग पे वो कोशिश ये करेगा कि भाई उसके पास दो पॉइंट निकल के आ रहा है। पहला, बहुत से लोग का यहाँ पे एसएल होगा, किसका, सेलर का। दूसरा यहाँ पे एसएल होगा। अब जब ये दोनों लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता अप साइड में, तब तक कोई नया हाई तो बनने वाला है ही नहीं। क्लियर कट समझिए, ठीक है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। अभी 195 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ये 160 भी जाए, 180 भी जाए, और 240 भी जा सकता है। लेकिन सिचुएशन दोनों समझ लीजिए। 160 सिचुएशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है या रेड कैंडल बनाता है तो समझ में आ रहा था एक पैटर्न रिपीट कर रहा है। लेकिन डबल कि किसी के पास दो चांस है और किसी के पास एक चांस है, यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है। बायर यहाँ पे कोई एक्टिव नहीं होगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। सिचुएशन ये हो कि अगर मार्केट यहाँ बहुत दिन 10 से 15 दिन अगर साइडवेज जाने के बाद अगर मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, तब आप इस लेवल को ब्रेक करते हुए देख सकते हैं। अगर नहीं करता है तब तो भाई आप वेट ही करेंगे तो वेस्ट रहेगा, क्योंकि लेवल बहुत हार्ड लेवल है, ठीक है। एक ये लेवल जो निकल के आ रहा है, ये लेवल 120 रुपए का, और दूसरा जो है 160 रुपए का। 160 मैंने अभी बताया कि 160 आप देख सकते हैं अगर मार्केट में यही सिचुएशन बना रहा तो। लेकिन अगर यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता है, तब तो पैटर्न भी रिपीट होगा, और आपको 240, 260, 280 वाला जो लेवल है ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों जिसके पास होल्डिंग है उसको क्या करना चाहिए, या जो बाई करना चाह रहे हैं उसको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए 2 से 3 साल अगर आप वेट कर सकते हो ऐसे स्टॉक में होल्ड करके भूल सकते हो, अगर 10-5 हज़ार रुपये लगा करके, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अभी जो है सिचुएशन जिस तरह से बना हुआ है, वो सेल साइड जो है मुझे 70% चांस लग रहा है, ठीक है, कि सेल साइड हो सकता है। लेकिन आप जब भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आप दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। इस बीच में हमको बिना एसएल के तो कोई भी काम नहीं करना है, और ओवर कॉन्फिडेंस होकर के एक ही स्टॉक में पूरा कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज कि अब जो है न्यूज बेस हम बात कर रहे हैं, लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ लेवल था मैंने बताया आपको कि 160 वाला लेवल, अगर मार्केट इसी फेज में काम करते रहा और मार्केट एक नीचे आ गया तो आपको 160 वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से अप साइड जाता है तो आपको 240, 260 और 280 वाला भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 240 वाला। 240 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में 260, 280 वाला लेवल नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज कि अब न्यूज जो है
ये जो कंपनी है ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड, ये व्हीकल वगैरह, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह ये सब जो बनाते हैं, ये एक नया व्हीकल लॉन्च किया और कंपनी इतनी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट में चल रही है कि जब नया कंपनी खुद लॉन्च कर रही है तो उसको पता है कि भाई मार्केट में डिमांड है। जब डिमांड किसी भी कंपनी का रहता है तो आपको 280 और 260 ये जो लेवल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर व्हीकल फेल कर जाता है, जो लॉन्च किया ये चीज़ें अगर फेल कर जाती है, तो फिर आपको थोड़ा-सा वेट कर कर के ही जाना बेस्ट रहेगा, ठीक है? दोस्तों अगर आपके पास पहले से ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड का या ऐसे कोई स्टॉक है जो होल्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नाम स्टॉक का और आप कितने दिन से होल्ड किए हैं, किस सिचुएशन में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिससे कि मैं आपको आगे जो है बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि किस तरह से पैटर्न और किस तरह से लेवल निकल कर के आ रहा है, ठीक है? और दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टॉक में खरीदते हो या बेचते हो तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।